हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत न्यूमेरिकल्स हल कराए जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स की सीरीज में आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में आप लोगों को यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहे हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ये आपका कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र नामक चैप्टर है, इसके जितने भी सारे सूत्र हैं वो सारे मैंने कल बताए थे और 3 सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। पहला Q बराबर NE, इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। दूसरा कूलाम के नियम पर आधारित मैंने कई सारे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। और तीसरा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K, इस सूत्र पर आधारित कई सारे न्यूमेरिकल आपको हल कराए थे। मैंने कहा था कि जो एप्सिलॉन होता है वो निरपेक्ष वैद्युशीलता होती है, एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है, इसे निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता बोलते हैं, K आपका माध्यम का परावैद्युतांक होता है। उसी क्रम में मैंने आगे भी आपको सूत्र लिखाए थे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखा था, बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखा था, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखा था, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखा था, बल युग्म के आघूर्ण का मैंने सूत्र लिखा था। इन सारे सूत्रों पर आधारित आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को अपनी हम खत्म करेंगे। ठीक है, बस सारे टाइप के जब न्यूमेरिकल आपके हल हो जाएंगे तो कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल आए आप तुरंत हल कर लोगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट कि भाई आप लोग पूरी क्लास को देखा करें। ठीक है, आधी क्लास को मत देखा करें, हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, फिर मुझे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होने लगती है। मुझे लगता है कि लोग पढ़ते नहीं तो वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं। तो आप लोग पूरी क्लास को देखा करें, ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज जो है प्रोवाइड कर सकूं और आपकी पढ़ाई को बहुत ही एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकूं। चलिए बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9E एवं प्लस E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच प्लस Q आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो। देखिए भाई, इस प्रश्न में बोला जा रहा है, आज की क्लास का जो पहला प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो आपके बिंदु आवेश हैं। ठीक, एक बिंदु मान लेते हैं A है, एक बिंदु B है। बिंदु ए पर आपका जो आवेश हो प्लस का 9E है, बिंदु बी पर जो आवेश हो प्लस का E है। इन दोनों आवेशों के बीच एक आवेश हम कहाँ पर रखें, तो मैं मान लेता हूँ कि बिंदु सी पर एक प्लस Q आवेश रख देते हैं। जब कोई परीक्षण आवेश मानना होता है तो वो हम प्लस का ही मानते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि प्लस का Q आवेश जो है, या मान लेते हैं कि प्लस का Q नॉट आवेश जो है वो बिंदु सी पर हम रख देते हैं। ठीक है, और बिंदु सी से ए तक की जो दूरी है वो मैं मान लेता हूँ कि x सेंटीमीटर की दूरी है। देखिए, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी बताई गई है वो 16 सेंटीमीटर बताई गई है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी प्रश्न में कितनी बताई गई? 16 सेंटीमीटर। अब जो ये मैंने आपका परीक्षण आवेश Q नॉट माना है बिंदु सी पर, बिंदु सी से ए तक की जो दूरी है वो आपकी x सेंटीमीटर की दूरी, ये भी मेरी मानी हुई दूरी है। ठीक, अब बताओ सी से बी तक की दूरी कितनी बचेगी? आप तुरंत बता दोगे 16 माइनस x सेंटीमीटर की दूरी बचेगी, क्योंकि टोटल 16 है, इतनी x माना तो ये बच जाएगी 16 माइनस x सेंटीमीटर की दूरी बच जाएगी। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ पर इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक बल कार्य करेगा और इस आवेश से इस आवेश पर एक बल कार्य करेगा। बल आपकी एक सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो जैसे इस आवेश से इस आवेश पर जब बल लगेगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस से इस पर बल लग रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर से इधर की ओर होगी, यानी ए से सी की ओर होगी। एक बल कार्य करेगा एफ ए सी, यानी ए से सी की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस ई आवेश के कारण, प्लस ई आवेश के कारण, है ना, प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कौन सा बल होगा भाई? एफ ए सी होगा, यानी इस बल की जो दिशा होगी वो ए से सी की ओर होगी। कूलाम के नियम से आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2, Q1 का मान है प्लस का 9E और Q2 का मान है Q नॉट अपान में दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग, यानी x स्क्वायर। इसी प्रकार इस बिंदु आवेश से इस बिंदु आवेश पर एक बल कार्य करेगा जिसकी डायरेक्शन B से C की ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो लिखेंगे कि प्लस ई आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण किस पर भाई? प्लस Q नॉट आवेश पर क्या भाई? लगने वाला बल, लगने वाला बल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका, लगने वाला बल किधर की ओर कार्य करेगा? B से C की ओर। तो एफ बी सी बराबर, कूलाम के नियम से पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों आवेशों का गुणनफल यानी E और गुणे में Q नॉट, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग 16 माइनस x का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर बताया गया संतुलन में हो तो संतुलन की स्थिति में जो आपका ये बल होगा FAC, ये किसके बराबर हो जाएगा, FBC के बराबर हो जाएगा। FAC की वैल्यू है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9E और गुणे में Q0 अपान में दूरी कितनी भाई x²। FBC की अगर बात करें तो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E गुणे में Q0 और बट्टे में दूरी कितनी बताइए भाई, 16 - x का होल स्क्वायर। काटोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। Q0 से Q0 भी कैंसिल हो जाएगा, E से E भी कैंसिल हो जाएगा। एक पक्ष में आपका क्या बचने वाला है, एक पक्ष में बचेगा 9 x², दूसरे पक्ष में बचेगा 1/16 - x का भाई होल स्क्वायर। देखिए 1/16 - x का होल स्क्वायर बचता है, उसको होल स्क्वायर मैंने बना लिया। आप देखिए यहाँ पर 9/x को ले सकते हो 3/x का भाई होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 1/16 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। 3/x बराबर 1/16 - x, कैंची गुणा करोगे 16 48 हो जाएगा, 3 का गुणा x से करोगे -3x हो जाएगा, x एक कम x हो जाएगा, 3x उधर जाएगा तो 48 = x प्लस का 3x यानी 4x हो जाएगा। 48 = 4x, 4 से 48 को काटोगे 12 आ जाएगा, यानी x बराबर 12 सेंटीमीटर। मतलब x वो दूरी है जो +9E आवेश से इस परीक्षण आवेश Q के बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। यानी हमको जो है जो आवेश रखना होगा वो 9E आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, तब जो है वो संतुलन की स्थिति में होगा। अगर इस आवेश से हम दूरी पूछें तो इस आवेश से दूरी 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 हो गई तो बची है 4, क्योंकि टोटल दूरी आपकी 16 सेंटीमीटर है। तो क्लियर भी, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया भाई, 12 सेंटीमीटर। यानी आवेश को पहले वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, तब संतुलन की स्थिति होगी। ये आज की क्लास का पहला प्रश्न और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न आप देखोगे आपके स्क्रीन पर, एक अल्फा कण पर 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। भाई एक अल्फा कण, सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर जो आवेश का मान होता है यानी जो Q का मान होता है वो +2 प्रोटॉनों के योग के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, लेकिन धनात्मक होता है, या ऐसे बोल सकते हैं 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो ये अल्फा कण पर हो गया आवेश। और इसमें क्या बताया गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि इसमें न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रक होता है। मतलब E का मान दिया गया है, E का मान आपको कितना दिया गया है, E का मान दिया गया 15 × 10⁴। तो आप लिखोगे 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक से भी आप पता लगाना है आपको कि क्या चीज़ दी गई है। अब आपको बल का मान निकालना है, तो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से पढ़ा है वी नो दैट। आप क्या लिखोगे, आपको यहाँ पर बल F का मान निकालना है। वी नो दैट, आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है F/Q0, होता है कि नहीं होता है भाई, ठीक, या F/Q लिख सकते हो। यहाँ पर E का मान दिया गया है 15 × 10⁻, कितना दिया गया है भाई 4, F का मान निकालना है। आवेश अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ 19 कूलम होता है। इसके नीचे 1 मानेंगे, कैंची गुणा करेंगे, F ये 16 दूना 32, 32 का गुणा आप 15 से करोगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 हासिल आएगा, 15 × 45 और 3 हासिल 48 हो जाएगा। 0.1 अंक आगे लगा है, 1 अंक आगे लगा दोगे, गुणे 10⁻−19 और +4 ये माइनस का भाई 15 हो जाएगा। F 0.1 अंक आगे बढ़ाओगे, ये 4.8 × 10⁻, अंक आगे बढ़ाया तो यहाँ एक ऐड करोगे तो ये -14 हो जाएगा। ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। तो जो बल का मान आ जाएगा वो 4.8 × 10⁻14 न्यूटन का बल लगेगा भाई, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास का हमारा दूसरा प्रश्न था और ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है और काफ़ी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा रफ करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा जिससे न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत ना हो भाई, है ना। तो देखिए भाई, अगला न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल नंबर 3, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए हीलियम नाभिक की बात आ गई है, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है। हीलियम नाभिक जो होता है, ठीक,
हीलियम नाभिक में आपके होते हैं 2 प्रोटॉन, पहले ये जान लीजिए, प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये होते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, आप सभी को पता है। तो जो नाभिक में आवेश का मान हो जाएगा वो 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर हो जाएगा, यानी 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होगा हीलियम नाभिक के अंदर। और बोला जा रहा है कि इसके कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, यानी जो दूरी दी गई है वो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी दी गई है। तो ये बिंदु आवेश हो गया, उससे इतनी दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ सूत्र लगेगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये न्यूमेरिकल आपका था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पर आधारित, ये न्यूमेरिकल था आपका कूलाम के नियम पर आधारित, ये जो न्यूमेरिकल है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित है। तो आपको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। आपको मीटर में बदलना होगा भाई, मात्रक MKS पद्धति में ही रखना है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 और क्यों अपान कितना होता है भाई, R²। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और आवेश की अगर बात करें तो आवेश का मान यहाँ पर 3.2। देखिए, जब 1.6 का 2 से गुणा करोगे 3.2 × 10⁻19 अपान में R², दूरी का स्क्वायर 10⁻10 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो E यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 और 3.2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28.1 अंक आगे लगा देंगे, पूरे 10 की पावर +9 -19 -10 बचेगा। 10 की पावर -10 का स्क्वायर 10 की पावर -20 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर प्लस का 20 हो जाएगा। E यहाँ से मिल जाएगा 28.8 × 10 की पावर 20 से 10 जाएगा, 10 पावर बचेगी। या इसको देखिए 0.1 अंक आगे बढ़ाओगे तो ये 2.88 × 10 की पावर, ध्यान दीजिएगा 0.1 अंक आगे बढ़ाया तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। बताइए भाई, ये आज की क्लास का तीसरा न्यूमेरिकल था, आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। चौथा न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बताया जा रहा है कि 3 माइक्रो कूलाम, ध्यान दीजिएगा भाई, 3 माइक्रो कूलाम के, ये थोड़ा सा तगड़ा न्यूमेरिकल है। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं व्हाइट बोर्ड, उसके बाद आपको बताते हैं, क्योंकि इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है भाई, है ना। सभी टाइप के मैंने बताया कि न्यूमेरिकल लिए हैं, ठीक इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप पूरी क्लासों को ध्यान से कीजिएगा। कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सूत्र पर आधारित कोई न्यूमेरिकल हम नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए भाई, आज की क्लास का हमारा अगला न्यूमेरिकल नंबर भाई 4 होगा। इसमें बताया जा रहा है कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये न्यूमेरिकल नंबर 4 होगा। इसमें 2 बिंदु आवेश हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बिंदु आवेश है जिस पर जो आवेश का मान है वो प्लस का 3 माइक्रो कूलाम है और इससे 2 मीटर की दूरी पर, कितनी भाई 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश है बिंदु आवेश माइनस का 2 माइक्रो कूलाम। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है भाई, 2 मीटर की दूरी है। आगे क्या बताया जा रहा है, आगे ये आपका बताया जा रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए व दिशा भी ज्ञात कीजिए। ये भैया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक मैंने लिखा था उस पर आधारित है। तो डेरिवेशन आता होगा तभी आप कर पाओगे। डेरिवेशन यदि आप नहीं कर रहे हो तो चैप्टर वाइज मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप चैप्टर वाइज डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज डेरिवेशन करा दिए 5 से 6 चैप्टर तक। अब मैं न्यूमेरिकल की सीरीज वहाँ तक पहुँचाऊंगा, फिर आगे डेरिवेशन पढ़ाऊंगा या बीच में आपको डेरिवेशन की भी क्लासेस देता रहूँगा। तो आप देख सकते हो डेरिवेशन भी कंप्लीट करते रहो, क्योंकि डेरिवेशन से ही न्यूमेरिकल आते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी, इस आवेश से 1 मीटर की दूरी, इस आवेश से 1 मीटर दूरी, यानी इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि टोटल दूरी भैया आपकी 2 मीटर है। तो इसको अगर ए बिंदु मान ले, इसको बी मान ले, ठीक, और मध्य बिंदु को हम सी मान लेते हैं। इस पर क्या करते हैं, एक आवेश रख देते हैं। अब जो ये आवेश है वो इस आवेश से 1 मीटर की दूरी पर है और इस आवेश से भी 1 मीटर की दूरी पर है। इस प्रश्न में ये बोला जा रहा था कि आपको क्या करना है कि इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा का मान भी बताना है आपको। तो आप क्या करोगे, देखिए आपको पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना होता है, तो आपको उसके बीच की दूरी पता होनी चाहिए और आपको आवेशों की प्रकृति पता होना चाहिए कि आवेश धन आवेश है कि ऋण आवेश।
देखिए जब हम कोई परीक्षण आवेश लेते हैं तो हम धन आवेश ही लेते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर मैंने जो बिंदु सी पर परीक्षण आवेश माना है प्लस क्यू माना है। तो जब प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी इसकी दिशा इधर से इधर की ओर हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले ये काम करते हैं। +3 माइक्रो कूलाम के कारण किस बिंदु पर भाई, बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीव्रता जो आपकी आएगी इसको नाम दे देंगे हम E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कौन सा भाई, 3 माइक्रो कूलाम, तो 3 गुणे माइक्रो का मतलब -6 अपान में आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस आवेश से बिंदु सी पर क्या निकालेंगे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे -2 माइक्रो कूलाम के कारण बिंदु सी पर क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी इसको नाम देंगे हम E2। इसकी दिशा क्या होगी भाई, देखिए आप प्लस से माइनस की ओर, जो इसकी दिशा होगी आप देख सकते हो प्लस से माइनस की ओर इसी डायरेक्शन में होगी, मतलब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि प्लस से माइनस, और यहाँ पर माइनस इधर प्लस है तो इसकी भी डायरेक्शन प्लस से ही बाहर की ओर होगी, तो इसकी भी डायरेक्शन उधर की ओर हो जाएगी, यानी दोनों तीव्रताओं की डायरेक्शन एक ही दिशा में हो जाएगी। तो E2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब -6, और दोनों के बीच की दूरी 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब कहोगी कि दोनों जो तीव्रताएं हैं वो चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, डायरेक्शन क्या है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर ये डायरेक्शन है। तो जब तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो जो परिणामी तीव्रता होती है वो दोनों तीव्रताओं के योग से प्राप्त होती है। तो लिखेंगे अतः परिणामी तीव्रता, क्या भाई, परिणामी तीव्रता E1 प्लस कितना हो जाएगा भाई, E2। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना भाई, 3 माइक्रो कूलाम, तो 3 माइक्रो चलिए लिख देते हैं अपान में ये दूरी का स्क्वायर 1, और प्लस E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है भाई, 2 माइक्रो कूलाम अपान में दूरी का मान कितना है, 1 1 का स्क्वायर। दोनों में आपको कॉमन मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ब्रैकेट में आपका बचेगा 3 माइक्रो कूलाम बटे में 1 है, इससे मतलब नहीं, और बचेगा प्लस का 2 माइक्रो कूलाम। ठीक, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और उसके बाद आगे हल कर लेंगे। तो चलिए इधर थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर इसको आगे हल करके बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आ जाएगी 9 × 10⁹, और ब्रैकेट में अगर देखें तो 3 माइक्रो कूलाम 2 माइक्रो कूलाम, ये आपका हो जाएगा 5 माइक्रो का मतलब -6। E 9 और 5 का गुणा 45 हो जाएगा, × 10⁹ 9 से 6 जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, 0.1 अंक आगे बढ़ाओगे तो 4.5 × 10⁻, दशमलव इस तरफ बढ़ा रहे हो तो इसमें एक जुड़ जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाला, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहे होंगे, तगड़े न्यूमेरिकल भी ले रहे हैं और कुछ हल्के न्यूमेरिकल भी ले रहे हैं, जिससे आपके ऊपर भार ना आए। सभी टाइप के न्यूमेरिकल बताएंगे, कोई भी टाइप का नहीं छोड़ेंगे। चलो अच्छी हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगला जो हमारा न्यूमेरिकल होगा इस क्लास का, जो भी न्यूमेरिकल होगा, नंबर हम भूल गए। ठीक, अगला न्यूमेरिकल है हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा होती है कि परिमाण में 2 समान प्रकार के आवेश प्रकृति में विपरीत हों, यानी एक पर अगर माइनस आवेश है तो दूसरे पर प्लस होना चाहिए, और यदि एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, प्रोटॉन दोनों आपके आवेशित कण हैं, दोनों पर आपका समान आवेश होता है परिमाण में, परंतु प्रकृति दोनों की विपरीत होती है। एक की माइनस होती है, एक की प्लस होती है, यानी एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। ठीक है, इनके बीच की दूरी आपकी दी गई है। दूरी कितनी दी गई है, 2l का मान यहाँ पर दूरी दोनों, चूंकि अगर आवेश
जो होते हैं परिमाण समान प्रकृति में विपरीत होते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है 2l। तो यहाँ पर 2l का मान दिया गया है, बहुत सारे विद्यार्थी l रख देते हैं, तो 0.3 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। इसको आप लिख सकते हो 0.3 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अब ये दूरी मीटर में हो गई, ठीक। और दोनों पर आवेश की अगर बात करें तो परिमाण कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर चाहे आवेश की बात करें चाहे प्रोटॉन पर। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की बात की गई है तो P बराबर निकालना है तो आप लिखोगे Q गुणे में 2l। Q का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और उसके बाद 2l की अगर बात करें तो 2l का मान है 0.53 × 10⁻10। अब संख्या का गुणा कर लेंगे तो देखिए 16 48 हासिल आया 4, 16 पंचे 80, 80 और 4 84 हो जाएगा। 0.2 अंक आगे और 1 अंक आगे, ये 3 अंक आगे दशमलव लग जाएगा, गुणे में 10⁻−19 -10 -29 हो जाएगा। अब दशमलव को पीछे ले जाना है तो ये हो जाएगा 8.48 गुणे में 10 दशमलव पीछे की ओर ले जा रहे हो तो इसमें एक घात घटाओगे तो -29 -1 घटाओगे तो ये -30 हो जाएगा। ये वैद्युत द्विध्रुव आगुण है। इसके अगर मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक भाई मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा भाई कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आगुण कितना हो जाएगा 8.48 गुणे 10⁻30 कूलाम मीटर। भाई समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए अब उधर रफ करते हैं और बढ़ते हैं अपनी क्लास के अगले न्यूमेरिकल की ओर। आज की क्लास का हमारा अगला न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के समक्ष ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगले न्यूमेरिकल में ये बोला जा रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम के बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। वैद्युत द्विध्रुव आगुण P का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आप क्या करना है, आप सभी लोगों को अपने मन से लगाना है। 2l का मान यहाँ पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा, 3 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और आवेश के स्थान पर 2 रख दीजिएगा और माइक्रो को बदल दीजिएगा 10⁻6 में। बस आपको P का मान आ जाएगा इस सूत्र की सहायता से। अगला न्यूमेरिकल देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की बात की जा रही है। HCl टूटता है H+ आयन और Cl- आयन में। दोनों पर जो आवेश होता है वो समान होता है, परंतु प्रकृति जो होती है वो विपरीत होती है। इस वजह से जो HCl होता है ये एक आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव का आगुण दिया गया है जिसे हम P से लिखते हैं और P का मान यहाँ पर दिया गया है 3.4 गुणे 10⁻30 कूलाम मीटर दिया गया है। ये आपको दिया गया है, यहाँ पर P का मान दिया गया है कूलाम मीटर। आगे बात ये कही जा रही है कि H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। H तथा Cl आयनों के बीच का जो विस्थापन होगा वो उसके बीच की न्यूनतम दूरी होगी, वो कितनी होती है भाई 2l। तो यहाँ पर आपको 2l का मान निकालना है और प्रत्येक पर आवेश का मान कितना होगा भाई। आवेश के मान की बात करें तो दोनों पर आवेश का मान समान होता है, केवल प्रकृति विपरीत होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ऐसे क्वेश्चनों में ही विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से P बराबर Q गुणे में 2l का सूत्र लगाना है, जहाँ P क्या है वैद्युत द्विध्रुव आगुण। इसका मान दिया गया है 3.4 गुणे 10⁻19 और Q की अगर बात करें तो Q का मान 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। और 2l ही अल्प विस्थापन है, अल्प दूरी है, इसी का मान आपको निकालना है। तो देखिए ये पॉइंट से इस पॉइंट को आप हटा सकते हो, सारी संख्या बटे में जाएगी, 34 गुणे 10⁻19 हो जाएगा और ये 16 गुणे 10⁻19 आपका बटे में आ जाएगा। उधर आपका 2l बच जाएगा। देखिए ये आप इसको काटोगे तो ये 17 ऊपर हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 8 हो जाएगा, 17 बटे में 8, -19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +19 -19 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है भाई 1 होता है, बराबर 2l। 17 बटे में 8 इसको भाग करोगे तो 8 दूनी 16, पॉइंट लगाओगे 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 45 = 2l। यानी यहाँ पर जो 2l का मान आ गया वो 2.125 सेंटीमीटर में आएगा। मीटर में था कि सेंटीमीटर में? नहीं मीटर में था भाई, मीटर आएगा। तो जो विस्थापन होगा वो आपका कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.125। और कुछ रह गया क्या भाई, कुछ रह गया है क्या, कुछ रह गया है भाई, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ ये हुआ है कि यहाँ पर -19 ना होकर के -30 था आपका, तो -30 करेंगे तो भाई कुछ बच जाएगा, वो लिख लीजिएगा, वही छूट गया है ना। ये -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, तो ये -11 बच जाएगा आपका। तो इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ही करके लिख देते हैं। जो 2l का मान हो जाएगा वो आपका आ जाएगा कितना भाई,
हमने कहा 2.8×2 16, 1 फिर 2 5 गुणे 10 की पावर -30 19 ऊपर जाएगा +19 से माइनस का 11 बच जाएगा। अच्छा ये विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। अब तो समझ में आ गया होगा भाई, कुछ छूटना नहीं चाहिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो पावर छूट गई थी, -30 के स्थान पर -19 मैंने रख दिया था। तो ये इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की ओर, और अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ने से पहले इनको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन हो इस क्लास का, अभी मैंने देखा नहीं है ना, समय भी मतलब भर का हो रहा है, ज़्यादा बड़ी क्लास डालना उचित नहीं है। हाँ, आज की क्लास का, अरे वाह भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है, 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। एक वैद्युत दुद्रु है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वैद्युत दुद्रु की लंबाई यहाँ पर दी गई है, वैद्युत दुद्रु की लंबाई 2L होती है, वो 4 सेंटीमीटर दी गई। आगे बोला जा रहा है कि को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र ई का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम लिखा है। मात्रक को देखकर ही पता लगा सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया गया है। आगे बोला जा रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है कि 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि बल आघूर्ण लगता है वैद्युत दुद्रु के दुद्रु आघूर्ण। जब दुद्रु आघूर्ण की बात कहेगा तो P का मान निकालना है। आपने पढ़ा है वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा, सबसे लास्ट में मैंने आपको लिखाया था। टाउ का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 9 × 10⁻², और P की अगर बात करें तो P का मान ज्ञात करना है। E की अगर बात करें तो 10⁴ है, और साइन थीटा की बात करें तो 30 डिग्री है आपका। तो ये आपका हो जाएगा 9 × 10⁻²। P का मान ज्ञात करना है गुणे 10⁴, और साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 का इधर से गुणा हो जाएगा क्योंकि ये बटे में इधर आएगा गुणे में, 9 दूनी 18 गुणे 10⁻², 10⁴ आपका बटे में आ जाएगा बराबर P हो जाएगा। तो यहाँ से आप P का मान निकालोगे तो ये 10⁴ ऊपर चला जाएगा, ये 18 × 10⁻² और -4। P बराबर हो जाएगा 1.6, पॉइंट एक अंक आगे लाओगे तो 10⁻6 में 1 जुड़ जाएगा। P बराबर आ जाएगा 1.8 × 10⁻5। वैद्युत दुद्रु आघूर्ण का मात्रक मैंने बताया था कि कितना होता है भाई, कूलाम मीटर होता है। क्या होता है भाई, कूलाम मीटर, क्योंकि एक आवेश और उसके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के लास्ट न्यूमेरिकल की ओर, और इसमें मैं आपको कुछ सॉल्व करने के लिए भी दूंगा भाई। 2 पार्ट है इसके। देखिए भाई, 1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम, आप देख सकते हो ऐसे ही पता चल रहा है कि दोनों पर परिमाण का मान सेम है, 1 माइक्रोकूलाम। प्रकृति विपरीत है। तो Q1 बराबर अगर +1 माइक्रोकूलाम लिख दें हम, तो जो Q2 का मान है वो -1 माइक्रोकूलाम है। आगे ये बोला जा रहा है कि दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2L बराबर 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। आगे बात कही जा रही है कि ये एक वैद्युत दुद्रु की रचना करते हैं दोनों मिलकर, वो तो करेंगे क्योंकि आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत है। या वैद्युत दुद्रु 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ पर बात गड़बड़ होती है। ई का मान यहाँ पर दिया गया है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। आप लोग कहोगे सर जी वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। आगे आप विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब संबंध पढ़ोगे तो वो ये होता है E = ΔV/ΔX। ΔX दूरी होती है, V आपका विभवांतर होता है, उसका मात्रक वोल्ट होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि पहले ऑप्शन में वैद्युत दुद्रु आघूर्ण ज्ञात कीजिए। पहले ऑप्शन में आपको P का मान निकालना है, तो P बराबर आप लिखोगे एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। आवेश की अगर बात करें तो 1 × 10⁻6, माइक्रो का मतलब -6 होता है, और दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो 2 × 10⁻²। तो P बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 -6 - 2 -8, और मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। तो वैद्युत दुद्रु आघूर्ण की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻8। आगे अगर बात करें इस क्वेश्चन में और भी दूसरे नंबर पर पूछा जा रहा है वैद्युत दुद्रु पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण।
अधिकतम बल आघूर्ण की बात करें तो टाउ का मान पूछा जा रहा है। टाउ बराबर आप लगाओगे पी साइन थीटा, अधिकतम बल आघूर्ण साइन 90 की वैल्यू हुई, अधिकतम पर 1 होती, साइन 0 रख दोगे तो न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी। तो आप साइन 90 वैल्यू ले लीजिएगा तो गुणे 1 कर दीजिए डायरेक्ट। टाउ बराबर अधिकतम वैल्यू टाउ मैक्स बराबर होता है पी साइन 90। तो पी का मान यहाँ पर कितना दिया गया भाई, अभी निकाला आपने 2 गुणे 10 की घात माइनस का 8। ई की बात करें तो ई का मान है 10 की घात 5। तो ये आपका आ जाएगा टाउ गुणे टाउ बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस 8, 10 की घात 5, 10 की घात कितना बचेगा -3। अब यहाँ पर बात आती है इसके मात्रा की। न्यूमेरिकल में आप आंकिक मान लिखकर आप हल करके दिखा दोगे तो गलत माना जाएगा, आपको यहाँ पर इसका मात्रक लिखना पड़ेगा। तो टाउ का अगर मात्रक निकालना है तो टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। पी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है कूलाम मीटर। क्या होता है भाई, कूलाम मीटर मात्रक हो गया। और बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा तो इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर। क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। ठीक है ना, सूत्र से ही मात्रक निकालना है, मात्रक को कहीं से अलग से रटना नहीं है आपको। मात्रक कहाँ से आप रटोगे भाई, कहाँ ले रटोगे मात्रक भाई, बताइए भाई। आज की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को सारे टाइप के क्वेश्चनों पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, पूरी ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई में झोंक दीजिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।